सो गाइज आज हम पढ़ेंगे टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग मैक्सिम्स, जिनके बिना मतलब आपका एक टीचर बनना बिल्कुल ही असंभव है। क्योंकि अगर आपको टीचिंग के प्रिंसिपल्स और टीचिंग के मैक्सिम्स नहीं पता होगा तो आप मतलब एक बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अपनी जो होता ना कि आपके पास टूल हथियार ही नहीं होंगे आप बच्चों को पढ़ा पाए। ठीक है, बेसिकली ये टीचिंग मैक्सिम्स एंड टीचिंग प्रिंसिपल होते हैं एक हथियार की तरह। अगर हम किसी काम को करते हैं तो उसमें अगर आपको सपोज आप कुछ एक मैकेनिकल काम कर रहे हो तो आपको उसमें जो नेसेसरी टूल्स है उनकी आपकी ज़रूरत होगी। आज हम टीचिंग मैक्सिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये टीचिंग से रिलेटेड हमारी जो वीडियो होती है तो इनको शेयर करो तो मतलब एक ज्ञान जो होता है ना, वो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो आप बांट सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। देखो यहाँ पे एक टीचर है और यहाँ पे बच्चे हैं। तो कुछ दिनों बाद आप पे ही सेम सीन होने वाला। आप यहाँ पे टीचर होगे और कुछ बच्चों को आपको पढ़ाना होगा। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए टीचिंग मैक्सिम्स एंड टीचिंग प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं हम। इंट्रोडक्शन है अभी हमारा टीचिंग को लेके। टीचिंग बेसिकली है क्या, उसको मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। टीचिंग सबको पता है कि मतलब एक अगर आप टीचर हो तो आप में कुछ आर्ट कुछ कला होता है ना, कि मतलब आपको टीचिंग करनी आती है। एक आर्ट है, हर कोई टीचर नहीं बन जाता। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा। अब कोई मतलब लेबर होते हैं, लेबर क्लास लोग, वो उनको भी ज्ञान है अपने फील्ड में। मतलब एक टीचर एक उनको अपने फील्ड में ज्ञान है कि उनको कैसे चीज़ें बनानी है, कैसे उनको चीज़ें उठानी है। तो उनको एक ज्ञान है, हर चीज़, हर जिसको जो भी कुछ पता ना, वो एक नॉलेज है। तो बेसिकली वो देने वाले जो उस नॉलेज को किसी तक पहुंचाते हैं उनको टीचर कहते हैं ना। अब लेबर क्लास लोग हैं, वो बेसिकली एक्सपीरियंस के बेसिस पे कोई सीख लेता है, लेकिन वैसे नहीं होता कि वो मतलब एक एक को एक एकेडमिकली उसकी क्लास ले रहे हो उस चीज़ को सिखाने के लिए, उस चीज़ को सीखने के लिए। तो बेसिकली एक टीचिंग क्या है? एक टीचिंग इज आर्ट। आप जाओगे तो हर किसी में एक कला होती है कि कहते हैं कि यार ये सर थोड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, वो सर अच्छा पढ़ाते हैं। तो बेसिकली उनकी आर्ट, लोगों को उनकी कला पसंद आती है। तो पढ़ाने का तरीका बेसिकली, ठीक है। तो पढ़ते हम इसमें सेकंड पॉइंट जो इसका बुलेट पॉइंट है वो पढ़ते हैं। इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ प्रैक्टिस विद स्किल। स्किल्स होते हैं, उसके साथ जो एक्टिविटी हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम परफॉर्म करते हैं। सपोज कि तुम्हारे पास स्किल्स है ना। अब तुम किसी मतलब एक क्लासरूम में खड़े हो और उसमें पे पढ़ा रहे हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? अपनी जो आपकी एक एक्टिविटी है उसको परफॉर्म कर रहे हो विद योर स्किल्स। आपके स्किल्स क्या, स्किल्स के बेस पे आपको अलग अलग जो आपको स्पेसिफाइड कर देता है ना कि आप इस फील्ड के टीचर हो या इस सब्जेक्ट के टीचर हो। तो वो किस लिए किया जाता है कि आप में उस फील्ड से रिगार्डिंग आप में एक अप्रोप्रिएट नॉलेज है, उसके फील्ड के रिगार्डिंग आप में स्किल्स है। तो उसी बेस पे आपको अलग अलग क्लासों में अलग अलग सब्जेक्ट्स को दिया जाता है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि हम अपनी स्किल्स के साथ किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं। ये है, इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू एनी एक्सटेंट। मतलब आप में नॉलेज है, स्किल्स है, आप में टीचिंग का स्किल है, कोई भी स्किल हो आपसे वो छीनना नहीं जा सकता कभी भी। ठीक है, सपोज आपसे हर चीज़ें छीन ली गई, लेकिन आपका जो स्किल है ना वो एक आपके साथ चलता रहेगा। समझ गया ना? ठीक है, तो इसीलिए जो कहते हैं ना कि मतलब आपका जो बाहर आपने बना रखा है, उससे अच्छा आप अपने अंदर एक काबिलियत, अपना स्किल रखो ना, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। वो बहुत सही है ना। तो इसमें है टीचिंग इज़ अ साइंस बिकॉज इज़ बेस्ड ऑन बॉडिकल सिस्टमेटिकली। इन्होंने कहा कि जो टीचिंग है वो एक साइंस है, क्योंकि जो हम टीचिंग है हमारा वो हमारे पूरी बॉडी से डील करता है। सपोज यहाँ पे आप मेंटली उससे डील करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे मेंटल लेवल पे उससे डील करोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके उसके फिजिकल को भी आप उसमें इंक्लूड करते हो। ठीक, तो इन्होंने कहा कि टीचिंग बेसिकली एक साइंस है जो हमारी पूरी बॉडी के लिए काम करता है, पूरी बॉडी को लेके एक फंक्शनिंग करता है, उसमें काम करता है। अब देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया, टीचिंग इज इमीडिएट मास्टरी ओवर ए पर्टिकुलर नॉलेज और स्किल। जो टीचिंग है वो बेसिकली एक किसी फील्ड में, एक किसी सब्जेक्ट में, एक किसी पर्टिकुलर जो आपका है उस पर आपकी मास्टरी होना, उसको क्या कहते हैं? और उसको इम्पार्ट भी करना, बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट भी कर देना या उसको प्रेजेंट भी करना, उसी को कहते हैं हम टीचिंग। इट कंसर्न विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट्स, हर माइंड स्पिरिट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्टिव बिहेवियर। बेसिकली जो हमारा अभी हमने पढ़ा ना कि टीचिंग इज अ साइंस, अब यहाँ पे देखिए टीचिंग इज अ साइंस कैसे होता है। जो टीचिंग है वो हमारा किस किस उस पर मतलब उसमें डील करता है, वो हमारे फुल बॉडी ग्रोथ, डेवलपमेंट
इमोशंस, माइंड जो लेवल है, स्पिरिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्टिव बिहेवियर। बेसिकली ये हमारी एक बॉडी का एक जो है ना, उसके पूरी जो मैकेनिज्म चल रहा है उसका, उसके साथ डील करता है हमारा टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट, इंटरपर्सनल होता है जब हम अपने ही अंदर, अपने खुद के अंदर ही एक चेंजेस देखते हैं, वो टीचिंग है बेसिकली। जब हम खुद के अंदर कोई पॉजिटिव मॉडिफिकेशन देखते हैं, बेसिकली वही नॉलेज गेनिंग है और वही एक टीचिंग है। आप अगर किसी में इम्पार्ट कर रहे हो चीज़ों को, तो वही होगा कि आपने उसको नॉलेज दिया है, ठीक है। अगर आप उसको सिखा रहे हो, आप खुद में एक टीचर हो, उसको सिखाने के लिए आपने उसको नॉलेज दिया। अब है हमारा एक पर्पज़ क्या, इमिडिएटली मास्टरी ओवर अ सब्जेक्ट विद इट्स रिलेटेड स्किल इज़ इम्पोर्टेंट। आपने जो एक मास्टरी, एक सब्जेक्ट पे आपने मास्टरी कर ली और उसको आपने डिलीवर कर दिया बेसिकली। जैसे टीचर होते हैं, टीचर क्या होते हैं, टीचर बेसिकली अपने सब्जेक्ट में मास्टरी किए होते हैं और वो जाते हैं फोर्थ क्लास में गए, सपोज फोर्थ क्लास में वो एसएसटी पढ़ाएंगे जाके, फिफ्थ क्लास में वो नहीं, वो ये नहीं होता कि आप फिफ्थ क्लास में जाके आप वो मैथ्स पढ़ाने लगते हैं। उनका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे उनकी मास्टरी होती है, वो उसी में अपनी मास्टरी का वो जो उनका एक कंटेंट मजबूत होता है वो उसी उसमें होता है। ऑफकोर्स हो सकता है कि वो मैथ्स भी पढ़ा सके, लेकिन वो अदर चीज, एक दूसरी चीज़ है। लेकिन आप प्रोफेसर लाइन में चले जाइए, जो जो प्रोफेसर होते हैं वो एक ही चीज़ के प्रोफेसर होते हैं, मतलब एक ही चीज़ में उनकी मास्टरी होती है, वो उस चीज़ में एक काफ़ी डीप डीप तक जा सकते हो उसमें, है ना, एक खोज रिसर्च वहाँ तक जा सकते हो उसमें, ठीक है। अब है डेवलपमेंट ऑफ होलसम पर्सनैलिटी ऑफ लर्नर। लर्नर की जो पूरी पर्सनैलिटी होती है उसका डेवलपमेंट क्या कहते हैं, हमारा टीचिंग प्रोसेस होता है कि अगर टीचिंग कर रहे हो आप, तो एक सपोज ये बॉय है, ये एक नॉर्मल स्टूडेंट है, तो आपकी इसकी जो एक इन्वायरमेंट उसको भी सेट करना, आपकी इसके फुल बॉडी, मतलब इसका जो एक जो ये बढ़ रहा है ना, इसमें कुछ भी चेंजेस हो रहा है मेंटली, फिजिकली, और आपका जो मतलब इमोशनली जितने भी चेंज हो रहा है उस सब को डील करना है आपको एज ए टीचर, और आपकी उसकी होलसम पर्सनैलिटी को भी एनहेंस करना है। सो नेक्स्ट हमारा कि जो हमारा टीचिंग है वो कैसे कैसे एक स्टूडेंट्स के लिए कैसे कैसे हेल्पफुल होता है, टू हेल्प स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करता है, अभी हम देखते हैं। इसमें है टू एक्वायर, रिटेन एंड बी यूज टू एबल नॉलेज। अगर आपने सपोज स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाया है, तो उनको इस काबिल तो कम से कम बनाना है कि अगर स्टूडेंट्स बैठे वो उस नॉलेज को एक्वायर करे, उसको रिटेन रखे, मतलब कुछ दिनों तक मतलब याद रखे, उनको याद रहे, और ज़रूरत पड़ने पे उसका अप्लाई भी कर सके, उसका एप्लीकेशन जो उसका एक पार्ट है उसको भी वो कर सके। सपोज आपने बच्चों को पढ़ाया है कि, सपोज बच्चों को अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया कि हाउ टू सेव वाटर, तो बच्चे उसमें क्या करेंगे, अगर बच्चों को ज़रूरत है तो बच्चों को उसमें क्या होता है कि आप उनको कंजर्वेशन ऑफ वाटर समझाते हो, तो बच्चे को अगर बारिश आती है तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, अपना हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनी छत पे वो बना सकते हैं थोड़ा। सपोज बच्चों ने समझा, एक वो समझा कि हाउ टू कंजर्वेशन ऑफ वाटर, तो अपने बच्चों को समझाया वाटर कंजर्वेशन जो टैंक होता है उसके लिए, तो बच्चे अपने रूफ पे बारिश आएगी वहाँ से किसी की हेल्प लेके एक पाइप उसे नीचे उतार के कंजर्वेशन ऑफ वाटर को अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिया रैंडमली, जो मुझे आता है मैंने वो दे दिया, लेकिन ये अप्रोप्रिएट एग्जांपल है, समझिए। नेक्स्ट हमारा टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, एनालाइज, सिंथेसाइज एंड एवेलुएट नॉलेज। जो हमारी एक टीचिंग है उसका एक पर्पज़ होना चाहिए कि बच्चे को जो हमने नॉलेज दिया है उसको अंडरस्टैंड करे, एनालाइज करे और सिंथेसाइज करे उसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेवलप एटीट्यूड, बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करे, है ना, और एस्टेब्लिश हैबिट बेसिकली हमारा एक मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है, लर्निंग होता है, तो उस वो भी एक हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग प्रोसेस है, उससे इफेक्ट हो। एंड अचीव स्किल, जो हम स्किल अचीव करते हैं ना, तो वो एक हमारे टीचिंग के उससे ही हो। जैसे आप एज ए टीचर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दोगे कि बच्चा कुछ नॉलेज एक्वायर कर रहा है, रिटेन कर रहा है, या उसको अप्लाई भी कर पा रहा है, तो ये सब किसका काम है, एक टीचर का काम है। टीचर उन पे ध्यान रखेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे इन चीज़ों को कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कैसे उनको याद हो रहा है, किस ढंग से वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो टीचर को साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों को पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो।
उसके बाद है एक मॉडिफाइड हैबिट, मतलब पॉजिटिव हैबिट बेसिकली लर्निंग उनकी, और स्किल्स भी उनसे अचीव करे वो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग प्रिंसिपल, टीचिंग के क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी स्लाइड है। द प्रिंसिपल ऑफ एम, अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसका हमारा लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म उसका एम होना चाहिए। एम बेसिकली लॉन्ग टर्म ही होते हैं, ठीक है। हमें एक ऑब्जेक्टिव पर्पज से नहीं पढ़ाना चाहिए कि हमने चलो हमें 12th में मार्क्स गेन करने हैं तो हमने बस 12th के लिए पढ़ा है, उसको आगे उसका एक एम सेट करना चाहिए, है ना। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एम। अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो हमारा उसमें एम हो कि हमें इससे क्या अचीव करना है, कहाँ किस फील्ड में हम जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग, जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी लर्निंग होती है वो लर्निंग बाय डूइंग होती है। ये भी कहा है किसी बहुत सारे फिलोसफर ने या बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे हैंड्स होते हैं, स्टूडेंट्स के हैंड होते हैं, वो सबसे बेहतरीन टीचर होते हैं बच्चों के लिए। जितना वो हाथों से सीखेंगे ना उतना उन्हें कोई नहीं सिखा सकते, जितना वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखेंगे उतना उन्हें कोई नहीं सिखा सकता। सबसे बेटर जो उनके टीचर होते हैं वो क्या होते हैं, हैंड होते हैं, हाथों से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा द प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग नॉलेज विद एक्चुअल लाइफ एंड अदर सब्जेक्ट। ये तो हमारे जो आजकल के एनसीएफ या जितनी भी पॉलिसीज आ रही है यही फॉलो कर रहे हैं कि जो हमारी बुकिश लैंग्वेज है बियॉन्ड टेक्स्ट बुक बेसिकली, कि हमारी जितनी बुकिश है उसको हम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक जाके पढ़ाए। जो हमारा मतलब रियल कॉन्सेप्ट जो हमारा बुक्स में कॉन्सेप्ट है उसको हम आउटसाइड इन्वायरमेंट से जोड़े, मतलब हम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक में जाके उन चीज़ों को समझे। फोर्थ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। जब भी हम कुछ पढ़ाएं हम उस चीज़ को प्लान वे में समझें, प्लान वे में पढ़ाएं, कि ये नहीं कि रैंडमली आप क्लास में आए कोई सब चैप्टर खोलो उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। एक आपको सिक्वेंशियल वे में पढ़ाना है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और मोटिवेशन, बच्चों को जो हमें पढ़ाना है ना उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, उसके बाहर हमें नहीं जाना है। क्योंकि हमें बच्चों को अभी से वो नहीं बना देना आइंस्टीन। बच्चों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग जितना बच्चे समझ पा रहे हैं, जितना बच्चों का मेंटल लेवल है उतना ही उनको पढ़ाओ। ये नहीं कि आप 4th क्लास के बच्चों को 8th क्लास की बुक को रटाने लग गए, उनको पढ़ाने लग गए, ऐसा नहीं। उनको इंटरेस्ट और उनको मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड द काइंड एटमोसफेयर। क्लास में हमारा कैसा एटमोसफेयर होना चाहिए, सिंपैथी एंड एक मतलब एक जो कहते हैं ना बहुत ही कूल इन्वायरमेंट होना चाहिए, कि उसमें कि बच्चा खुद को एक कंजस्टेड ना समझे कि हाँ मतलब एक बहुत एक खुला, कि टीचर का प्रेशर ना हो उस पर, स्टूडेंट्स का प्रेशर ना हो, पेरेंट्स का प्रेशर ना हो। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट हमें सेटअप करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है। ये हमें जब हम टीचिंग करते हैं बेसिकली हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑपरेशन। ये आज जितने भी प्रिंसिपल है ना ये हमारी सारी एनसीएफ में आजकल इंक्लूड कर रही है, मतलब जितनी भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उन सब में इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारा बेसिकली ये है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, की जितना भी हमारा एक स्कूल में जितनी एक्टिविटीज़ चलती है, जितना हमारा एक रूटीन चलता है वो फ्लेक्सिबल हो, कि अगर बच्चा उसको सम हाउ अटेंड नहीं कर पाता है तो वो बाद में उसको जाके अटेंड कर ले। 8th पॉइंट है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। अगर कोई बच्चा वीक है या किसी वजह से वो उस फील्ड में अच्छा नहीं कर पाया, सपोज एक पेपर है, पेपर में बच्चा अच्छा नहीं कर पाया, वो 2 वजह से अच्छा नहीं कर पाया, तो उसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, या थोड़ा सा वो लेट अटेंड किया है, वो उस मेंटल लेवल का नहीं है, तो आपको क्या करना है उसमें आपको डायग्नोस्ट करना है, ठीक है। डायग्नोस्ट बेसिकली आपको उसको पहचानना है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में या उस पर्टिकुलर पेपर के क्वेश्चन में उस बच्चे को क्या दिक्कत है। आपने डायग्नोस्ट कर लिया, अब उसके बाद आपको उसको रेमेडियल टीचिंग देनी है। उस जो आपने उस प्रॉब्लम को समझा ना, जो आपने प्रॉब्लम उसको डायग्नोस्ट किया, उसको बेसिकली उसको ठीक करने के लिए आपको रेमेडी देनी है। रेमेडियल टीचिंग उसे कहते हैं, ठीक है। जो आपने बीमारी उसमें पकड़ी है, जो आपने कमी पकड़ी है, उसको ठीक करने के लिए आप रेमेडी दोगे ना कुछ, तो बेसिकली उसको कहते हैं रेमेडियल टीचिंग, जो आपने कमी पकड़ी उसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ लुकिंग अहेड, मतलब हमेशा ये नहीं कि आपको मोटिवेशन की एक वह, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। लुकिंग अहेड, आगे देखो, आगे बढ़ो। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप करना है। रोट लर्निंग पे आपको कभी फोकस नहीं करना, एक क्रिएटिव वे में सोचने की कोशिश करना। हर बच्चे के आइडियाज़ को वैल्यूज देनी, किसी को एक डिमोटिवेट नहीं करना कि यार मतलब बच्चे ने अगर सपोज गलत रिस्पॉन्स दिया तो गलत दिया, उसको आप सही करो। बच्चों को डांटो मत, या उसको एक डिमोरलाइज मत करो। डिमोरलाइज
कि आपने गलत किया है तो उसके लिए। अब बच्चों को हमेशा मोटिवेटेड रखो और उनको करने के लिए प्रेरित करो। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके उसके जो कहते हैं ना, उसके गुण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। हम इसको पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक मॉडल ऑफ गुड टीचिंग, ये है हमारा जो हमारी टीचिंग है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। ये थोड़ा छोटा होगा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द डेट एंड चाइल्ड एंड ग्रुप प्लेसिंग इन द सिचुएशन द चाइल्ड एक्टिविटी कैन बी रिवार्डेड प्रॉपरली। इन्होंने यही कहा कि बच्चे के जो उनका एक वैल्यू होता है उसको इम्पोर्टेंस देना और हर किसी के जो एक उसको रिवार्डेड करना, बेसिकली उसको मोटिवेट करना। नेक्स्ट सेकंड है हमारा रिक्वायर्ड रिडक्शन इन द कंट्रोलिंग फंक्शन। बेसिकली जो हमारा एक स्कूल होता है उसमें हमें अपना कमांड, एक डिक्टेटरशिप नहीं चलानी कि हम उसमें जाके भाषण देंगे और उसमें बोल देंगे। बच्चों को सपोर्ट करना, उनको एक ये नहीं कि आपने ज्ञान आपको कैसे देना, ज्ञान आपको ये नहीं कि आप में ज्ञान भर के ले गए आपने स्कूल में जाकर उसको उल्टी कर दी, ये नहीं। आपको जैसे आप पेड़ को पालते हो ना, उसमें कभी खाद डालते हो, कभी पानी डालते हो, कभी उसको निराई करते हो, आपको बच्चों को ऐसे ही बड़ा करना है। मतलब नॉलेज को इस तरह से देना है कि बच्चों को लोड ना लगे, ठीक है। थर्ड है हमारा रिक्वायर दैट द क्लासरूम शुड बी वेल मैनेज्ड। उन्होंने इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है कि जो हमारा क्लासरूम है वो हमारा एक प्रॉपर उसमें हो, कि उसमें ब्लैक बोर्ड या जितनी भी असेंशियल चीज़ें ना, नेसेसरी जितनी चीज़ें हमारे एक क्लासरूम में होनी चाहिए वो उसमें हो। ये हमारा टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। फोर्थ है हमारा रिक्वायर्ड दैट द ह्यूमन इन्वायरमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इंडिविजुअल दैट इन सम वे इट टेल्स हिम इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली किसी को इसमें यही आया कि आपका डीमोरलाइज नहीं होना, मोरलाइज नहीं होना है। उसमें क्या लिखा है आपका कि आप एक हर किसी को एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट का मेंटेनेंस इसमें बताया गया। कीप द मेंटेनेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि आपका जो पेयर ग्रुप है उसमें आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए। आपका एक गुड एक कूल इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं ना, वो आपका बना होना चाहिए क्लास में। रिक्वायर्ड दैट द टीचर शुड बी वेल एजुकेटेड और मैच्योर पर्सन। जो हमारे टीचर है वो वेल एजुकेटेड हो, एक क्रिमिनल क्राइम वाले टीचर नहीं, कि मतलब गुंडे भरे हमारे जो टीचर है वो नहीं, एक वेल एजुकेटेड एंड पोलाइट वे, जो एक है ना पेशेंट टीचर होते हैं कि उन्हें धैर्य होता है चीज़ों का। ये नहीं कि आप बच्चों ने कुछ गलत किया उसको पीट दिया पकड़ के बहुत बुरी तरह, ये वाला हमें एक एटीट्यूड नहीं चाहिए क्लास में टीचर्स का। एक पोलाइट और सिंपैथिक जो वे होता है ना टीचर का, काइंड वे, वो वाले टीचर बहुत हेल्पफुल होते हैं टीचिंग कराने में। अब हमारे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है बेसिकली कि हमें बच्चों को ये मेथड और मैक्सिम्स कहीं ना कहीं थोड़ा सेम होता है, लेकिन मैक्सिम्स है हमें कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, किस टॉपिक में कैसे डील करना, ये हमारा नेक्स्ट बढ़। इसमें जो हमारा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग फर्स्ट है नोन टू अननोन। बेसिकली हमें सबसे पहले क्या दिखाना है, जो बच्चा चीज़ जानता है ना, जो बच्चा पहले ही जानता है नॉन चीज़, उसी पे हमें उसका न्यू कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, ठीक है। इजी टू उसमें हमें डिफ़िकल्ट जाना है। चीज़ों को हमने इजी वे में देखा कि इजी वे में उनका परसेप्टिव किया, फिर उसमें डिफ़िकल्ट वे में ले जाओ उसको धीरे धीरे, कि वो ये नहीं कि आप सबसे पहले डिफ़िकल्ट ले जाओगे, डिफ़िकल्ट उसको वैसे ही समझ नहीं आएगा, तो फिर आप डिफ़िकल्ट से इजी लाओगे, तो जब उसको डिफ़िकल्ट समझ नहीं आया, उसका बेस ही नहीं बना, तो क्या समझेगा आगे, कुछ नहीं समझेगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये सब एक ही चीज़ है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आपको सिंपल रखना है पहले, उसके बाद अपने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उसको ले जाना है। एक्चुअल द रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो हमने एक्चुअल देखा ना, नोन है जो हमारे लिए, फिर उसको रिप्रेजेंटेटिव में ले जाना है। सेकंड हमारा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। जो कंक्रीट चीज़ है बेसिकली हमने पहले क्या था, नॉन टू अननोन, जो चीज़ हम जानते हैं, जो हमें नॉलेज पहले से प्राप्त है, उसके बाद हमें अननोन की तरफ जाना है जो हम नहीं जानते, ठीक है। सेकंड हमारा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो चीज़ हम टच फील करके देख सकते हैं, उन चीज़ों के अलावा अब हमें देखना एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, ठीक है। अब आपने क्या किया, सपोज आपकी क्लास में आप हाथी का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, ठीक है, या आप स्पेस से रिलेटेड कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो आपको पहले एक ऐसा सेटअप करना, अगर हाथी का अपने क्लास में चार्ट दिखा दिया, फ्लैश कार्ड दिखा दिया, मॉडल दिखा दिया, ये आपने दिखा दिया, बच्चे उसको टच फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसमें, लेकिन आप उसको दिखा के एब्स्ट्रैक्ट पे भी जा सकते हो ना, कि हाथी, अब ये तो है नहीं कि आप हाथी को क्लास में लाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे, हाथी का मॉडल दिखाओगे, मतलब आपने कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट पे गए हो, ठीक है। कंक्रीट चीज़ें दिखाई, अब अपने बच्चों के एक माइंड में आपने हाथी की इमेज बनवा दी कि हाथी ऐसा होता है, उसकी आपने फंक्शनिंग करा दिया, उसकी जो साउंड होती है वो कैसे निकालता है वो आपने उसको सब बता दी। अब बच्चा
वो जो आप देख, वो बच्चा देख भी ना रियल हाथी को, अब उसके बारे में सब कुछ समझ लेगा वो, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ हमारा, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब सेम सिचुएशन उसके साथ है कि हम अगर सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप बच्चों को स्पेस में तो ले जाओगे नहीं कम से कम, तो आप उसमें क्या करोगे, मॉडल दिखाओगे, कोई वीडियो क्लिप दिखाओगे, तो आप उसमें उसकी फंक्शनिंग दिखा दोगे, ठीक है। तो अब बच्चा क्या होगा, आसानी से जो स्पेस की फंक्शनिंग है ना, रियल स्पेस की फंक्शनिंग, उसको आराम से समझेगा। तो ये कौन सा तरीका है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब हमारा होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, ठीक है। अब हम चीज़ों को पहले एक पूर्णतः वे में देखेंगे, उसके बाद हम उसको अलग अलग वे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हमने उसको चीज़ों को पूरा देखा, फुल देखा, उसके बाद हम उसके अलग अलग चीज़ों की व्याख्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। सो समरी बेसिकली क्या है कि टीचिंग प्रिंसिपल्स हमारे हमारे एक टूल की तरह प्रयोग किए जाते हैं हमारे लिए, है ना। कि अगर हम हमारे पास टूल ही नहीं होंगे तो हम एक किसी चीज़ में बेटर या अचीवमेंट हासिल हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम एक टीचर बनने जा रहे हैं, कम से कम हमारे पास एक टूल हो। सपोज आप कुछ काम करने जा रहे हो, आपका काम है कि आपको करना है, मॉडल बनाना है एक, आपको हाथी बनाना है, ठीक है। हाथी बनाने के लिए आप मॉडल, थर्मोकोल शीट, आपको थर्मोकोल शीट चाहिएगी, उसमें आपको थर्मोकोल कटर, फेविकोल, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए उस चीज़ को कंडक्ट करने के लिए। ऐसे ही सेम विद टीचर, अगर टीचर आप टीचिंग करने जा रहे हो तो आपके पास टीचिंग मैक्सिम्स होने चाहिए, टीचिंग प्रिंसिपल होने चाहिए, टीचिंग मेथड होने चाहिए, ठीक है। बिना इनके आप जो आपका प्रोसेस है ना, टीचिंग प्रोसेस या आपका जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप उसको धकेल दो या उसको कैसे ना कैसे करके कर रहे हो, लेकिन इफेक्टिव नहीं होगा वो। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या टेलीग्राम पे हमारे जो PDF है इसको ले सकते हो, ठीक है, या हमारे इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो मोस्ट पॉसिबली हम आपकी क्वेरी को सोल्व कर देंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।